जय हिंद दोस्तों। तो अब तक हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और इंजीनियरिंग ड्राइंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े हैं। हम आज आगे के कुछ और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, ड्यूरिंग यूजिंग एटीएम ऑथेंटिकेशन इज प्रोवाइडेड बाय कस्टमर बाय एंटरिंग। एटीएम का उपयोग करने के दौरान कस्टमर के द्वारा दर्ज करके प्रमाणीकरण प्रदान किया जाता है। क्या? ए कैश यानी नगद, बी IFSC यानी IFSC कोड, सी पिन या फिर डी KYC। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी पिन। आप जानते हैं कि जब एटीएम में आप पैसा निकालने जाते हैं तो आपको पिन डालना पड़ता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी पिन। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सपेंशन ऑफ एटीएम इज। एटीएम का विस्तार है एसिंक्रोनस टेलर मशीन, बी ऑटोमेटेड टेलर मशीन, सी ऑटोमेटेड टाइम मशीन, डी ऑटोनोमस टाइम मशीन। तो आप इसका आंसर नहीं जानते तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यहाँ पे आपको आंसर देते समय काफ़ी ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि दो ऑप्शन काफ़ी मैच हो रहे हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन और ऑटोमेटेड टाइम मशीन। अब अगर आपने ध्यान नहीं दिया और गलती से ऑटोमेटेड टेलर मशीन की ऑटोमेटेड टाइम मशीन लगा के चले आए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, लो प्रोडक्टिविटी विल लीड टू। कम उत्पादकता के कारण होगा। ए जॉब सिक्योरिटी, बी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सी डिक्रीज इन GDP पर कैपिटा या डी इंक्रीज इन GDP पर कैपिटा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी डिक्रीज इन GDP पर कैपिटा। यहाँ पे मैंने आंसर में गलती से यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ। उत्पादन को अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। ए आउटपुट या इनपुट, बी इनपुट अपॉन आउटपुट, सी आउटपुट अपॉन स्किल ऑफ वर्कमैनशिप या डी इनपुट अपॉन स्किल ऑफ वर्कमैनशिप। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए आउटपुट अपॉन इनपुट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस यूज्ड बाय अ बिजनेस टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट इज। एक व्यवसाय द्वारा अपने ग्राहक की पहचान सत्यापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया है। ए KYC, बी KYC, सी ATM या डी TFP। तो इसका जो सही आंसर है वो है KYC, जिसका पूरा नाम होता है नो योर कस्टमर। के से नो, वाई से योर और सी से कस्टमर। का सही आंसर है ऑप्शन बी KYC। व्हाट इज एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन। स्वचालन के क्या लाभ हैं? ए रिड्यूस्ड ऑपरेशन इन टाइम, बी हाईली इनिशियल कॉस्ट, सी अनप्रेडिक्टेबल डेवलपमेंट कॉस्ट और ऑप्शन डी सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है रिड्यूस्ड ऑपरेशन टाइम, ऑप्शन ए। Question next, what is the unemployment rate if there are 125 million people in the labor force, 100 million people employed and 25 million are not। बेरोजगारी की दर क्या है यदि श्रम बल में 125 मिलियन लोग हैं, 100 मिलियन लोग कार्यरत हैं और 25 मिलियन नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं 25%, बी 20%, सी 17% या डी 15%। तो उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 20%। कैसे है उसके लिए आपको थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा मैथमेटिक्स का। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप इसको याद रख सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन, विच मार्केट डिटरमाइंस द रियल वेज एंड एम्प्लॉयमेंट। कौन सा बाजार वास्तविक मजदूरी और रोजगार निर्धारित करता है? ए कैपिटल मार्केट, बी लेबर मार्केट, सी मनी मार्केट, डी गुड्स मार्केट। पूंजी बाजार, श्रम बाजार, मुद्रा बाजार या माल बाजार। तो उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी लेबर मार्केट, श्रम बाजार। आप उसको याद करते चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। ये सारे निमी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन है और यही इस समय पूछे जा रहे हैं। पेपर चल रहे हैं, आप जानते हैं ITI के, तो मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस का वीडियो बना रहा हूँ जो आ रहे हैं पेपर में। Which one is used to measure the economic performance of whole country or region?
पूरे देश या क्षेत्र के आर्थिक प्रदर्शन को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए KYC, बी GDP, सी TFP, डी ATM। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी GDP। यानी GDP का फुल फॉर्म भी बहुत पूछा जाता है। GDP का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। मैं लिख देता हूँ GDP का फुल फॉर्म, ये काफ़ी पूछा गया है, सॉरी, GROSS ग्रॉस प्रोडक्ट। जी काफ़ी पूछा गया है। GDP का पूरा नाम क्या है? तो GDP का पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ प्योर रिस्क? निम्नलिखित में से कौन शुद्ध जोखिम की श्रेणी नहीं है? ए प्रॉपर्टी रिस्क, बी टेक्नोलॉजी रिस्क, सी लायबिलिटी रिस्क, या डी पर्सनल रिस्क। संपत्ति जोखिम, प्रौद्योगिकी जोखिम, दायित्व जोखिम और कार्मिक जोखिम। तो इसका जो सही आंसर है टेक्नोलॉजी रिस्क है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, प्रौद्योगिकी जोखिम। क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंसेंटिव? निम्नलिखित में कौन सा प्रोत्साहन का उद्देश्य नहीं है? ए इम्प्रूव्ड क्वालिटी, बेहतर गुणवत्ता, बी हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की उच्च लागत, सी हाई आउटपुट, उच्च उत्पादन, या रिड्यूस्ड वेस्ट। ऑप्शन डी रिड्यूस्ड वेस्ट, कम अपशिष्ट। तो उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी उत्पादन की उच्च लागत, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ KYC नॉर्म्स? इनमें से कौन सा दस्तावेज KYC मानदंडों को पूरा करने के लिए स्वीकार्य नहीं है? ए वोटर ID कार्ड, बी राशन कार्ड, सी रेजिडेंटल कार्ड, या डी इनकम कार्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट। क्वेश्चन, विच स्टेज इज अ पीरियड ऑफ रैपिड रेवेन्यू ग्रोथ? कौन सी अवस्था तीव्र राजस्व वृद्धि की अवधि है? ए ग्रोथ स्टेज, बी मैच्योरिटी स्टेज, सी डिक्लाइन स्टेज, डी इंट्रोडक्शन स्टेज। वृद्धि चरण, परिपक्वता अवस्था, गिरावट का चरण, या परिचय चरण। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रोथ स्टेज। क्योंकि आप अगर अंदाज़ा लगाना चाहें इस क्वेश्चन का, अगर तुक्का भी मारे, आपने नहीं पढ़ा है अच्छे से, तो यहाँ पे ग्रोथ आया है क्वेश्चन, तो आप इस तरह से कुछ समझ कर लगा सकते हैं वहाँ पे। क्योंकि आपको देखो छोड़ना है, ज़्यादा छोड़ना नहीं है आपको क्वेश्चन। माइनस मार्किंग का कुछ सिस्टम है नहीं, यानी आपको करने पूरे हैं वहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ मैंने जितने भी क्वेश्चंस पढ़ाए आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को रोक के पॉज करके अच्छे से इनको एक बार फिर से रिवाइज़ कर लें। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं इस बार पेपर में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।